हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के मूलभूत तत्व, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने पहले 4 श्लोकों पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, वीसी सिमिलर टू मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। In the same lines, Kapil Muni has been describing to his mother Devahuti. तो श्लोक क्रमांक 5 से आज हम चर्चा शुरू करेंगे और शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रीमद् भागवत का 26वां अध्याय, पंचम श्लोक। गुणैर्विचित्रः सृजतीं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगुहया। Divided into varieties by her threefold modes, material nature creates the forms of living entities, and the living entities, seeing this, are illusioned by knowledge covering the feature of illusory energy. ये जो हम रूप एक दूसरे को देख रहे हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी देह हो, ये देह हमें प्रकृति द्वारा मिला है और ये देह नश्वर है। एक समय पर ये देह नष्ट हो जाएगा। तो क्या हम देह हैं? नहीं, हम देह से ऊपर हैं। यही तो भगवत गीता की मूलभूत शिक्षा है। द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑफ गीता इज दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल, एंड अ सोल, इट इज द नेचर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी to be Satchidananda. But in this material world, coming in contact with material modes of nature, जब भौतिक प्रकृति के गुणों के संपर्क में जीव आता है, तो सच्चित आनंद स्वरूप को छोड़ करके वो अपने असत, अचित और निरानंद शरीर को अपना मानने लगता, क्षमा कीजिए, अपना नहीं, वो खुद मानने लगता है। That is where problem begins. सो भौतिक प्रकृति के गुण क्या करते हैं? सबसे पहले एक जीव के ज्ञान को ढक लेते हैं। आज ही हम सुबह चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत में, जब हम
मंदिर में सुबह भागवत ले रहे थे। तो कैसे हमारा इस जीवन में हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज लाइक अ फिल्म दैट इज गोइंग ऑन। ये पिक्चर चल रही है। तो हम जब एक थिएटर में जाके बैठते हैं और पिक्चर चलती है, तो पिक्चर में हम देखते हैं हीरो हीरोइन घूम रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, विलन आता है, थोड़ा सा वीर्य रस होता है, थोड़ी डिशुम डिशुम होती है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअली पर्दा है और पर्दे के ऊपर वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन मार रहा है। यस। और अगर आपने देखा होगा प्रोजेक्टर को, कभी प्रोजेक्शन की जो लाइट आती है ना, यस, 3 बीम्स आती हैं। अभी तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्टर बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, बट बेसिकली ऑल दैट इज हैपनिंग दैट वी सी ऑन द स्क्रीन is a combination of red, green and blue, the 3 principal colors. Yes, लाल, हरा और पीला, ये 3 कॉम्बिनेशंस का, ये 3 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो अपने आप में करोड़ों करोड़ों कलर्स की करोड़ों करोड़ों छटाएं बना सकता है। द बेसिस इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। उसी प्रकार से अब देखिए, हम जब मूवी देखते हैं, हम आज सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि हम मूवी देखते हैं तो हम शाहरुख खान और काजोल को रोमांस करते हुए देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, या हम जब देखते हैं कि अरे कोई विलन आ गया, उन दोनों का टूट हो गया, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली वहां पे न काजोल है न शाहरुख खान है, वो केवल पर्दा है और हम एक कुर्सी पर बैठ के देख रहे हैं और कुछ तथ्य नहीं है उसमें। तो ये काजोल और शाहरुख खान, उनके रोमांस और उनके सेपरेशन की जो कथा बन रही है, वो कैसे बन रही है? एक प्रोजेक्टर पीछे से काम कर रहा है और प्रोजेक्टर वो हाई इंटेंसिटी लाइट बीम को भेज रहा है। सो ये प्रोजेक्टर क्या है? ये प्रोजेक्टर है प्रकृति। और ये जो प्रोजेक्शन आया हुआ बीम है, वो है 3 गुण, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, सत्व, रज एंड तम। इस सत्व, रज और तम से, इस प्रोजेक्शन से हमें हमारे जिंदगी के स्मृति पटल पे अच्छा या बुरा होते हुए दिखता है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और बुरा नहीं हो रहा। इट इज लाइक, अगर शाहरुख खान काजोल को लेकर रोमांस कर रहा है तो मुझे खुश होने की क्या जरूरत है? मैं तो कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, काजोल मेरे सामने नहीं है। अगर अमरीश पुरी काजल को 4 बड़ी बुरी सुना भी रहा है तो मुझे रोने की क्या जरूरत है? वो तो पर्दा है, मैं तो कुर्सी पे बैठा हुआ हूं। ये प्रकृति है। दिस इज व्हाट इज विलोक्य मुमुहे सद्य। अपने सामने वो सब कुछ जो होते हुए दिखता है, ज्ञान गुहया। और ज्ञान को, ज्ञान क्या है? अरे मैं तो कुर्सी पे बैठा हूं, सामने फिल्म चल रही है, ये ज्ञान है। आई रिमेंबर, पहले केवल दूरदर्शन ही था। तो हम जब बच्चे थे तो हर संडे को दोपहर 1 बजे या 3 बजे रीजनल फिल्म आती थी। तो क्योंकि वी आर फ्रॉम अ मराठी बैकग्राउंड, तो हम दिखा करते थे, अरे मराठी कौन सी है, मराठी कौन सी है, और जो मराठी जब भी लगेगी हम सब बैठ के देखेंगे। और कभी एक बार कुछ नहीं करना होता तो लगा दिया, मलयालम लगा दिया, कुछ तो लगा दिया, जो है बैठ गए सामने। अब इस फीचर फिल्म में मजा क्या आता था? क्योंकि समझ में तो कुछ नहीं आता था, तो इंटेंस इमोशनल सीन चल रहा है फिल्म में, सब रो रहे हैं, हम ऐसे ही बैठ के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। सो एग्जैक्टली लाइक दिस, when I identify myself with that film, when I'm in sync with the film, I get affected by the emotions of the film. When I'm not in sync with the film, जब यहां पे जो कुछ भी चल रहा है उससे फर्क ही नहीं है, ये वैराग्य का स्तर है। ऐसा नहीं कि फिल्म में दुख नहीं है, फिल्म में दुख है, लेकिन क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मैं आराम से बैठा देख रहा हूं।
यस, क्योंकि फिल्म में हीरो हीरोइन रोमांस करते घूम रहे हैं, मैं फिर भी आराम से देख रहा हूं क्योंकि कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। ये वैराग्य का स्तर है। yes. तो जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं जानता हूं कि मैं अलग हूं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। हमारा जीवन एग्जैक्टली एक मूवी की तरह है। सामने दिखता है सब कुछ, और सामने काजोल और शाहरुख खान को देख के हम सोचते हैं मैं भी एक दिन शाहरुख खान बनूंगा, मेरी भी एक काजोल होगी, हम भी घूमने जाएंगे। यस, और जब जिंदगी में काजोल आती है तो उसके साथ में अमरीश पुरी को भी लेके आती है। फिर कोई तो एक विलन होता है जो हमारी काजोल को हमसे छीनना चाहता है, फिर हम उसके साथ झगड़ते हैं। यस, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो सब होता है, लेकिन अल्टीमेटली जानना क्या महत्वपूर्ण है? कुछ नहीं है, मैं आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ। वो कुर्सी में जाने का हक क्यों मिला? क्योंकि 500 रुपए दे करके आप अंदर घुसे। वो 500 रुपए नहीं होते तो आप अंदर भी नहीं घुसते। वो 500 रुपए आपके कर्म है, जिनके कारण आपको इस जीवन में मस्त एसी में बैठ करके शाहरुख खान और काजोल को रोमांस करते हुए देखने का अवसर मिल रहा है। अगर वो 500 रुपए नहीं होते तो बाहर बैठे रहते अपनी गाड़ी में या घर में, जहां पर भी देखने को नहीं मिलता। तो वो जो एंजॉयमेंट है देखने की, वो क्यों मिल रही है? क्योंकि कर्म की करेंसी है। अगर कर्म की करेंसी नहीं होगी तो मैं वो एंजॉयमेंट के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो मैं एंजॉयमेंट कर भी नहीं पाऊंगा। यस, अभी ये सब कौन कर रहा है? ये पूरा जो टिकट्स है, प्रोजेक्शन है, पर्दे पर सब दिखाना, वो सब करवा कौन रहा है? वो करवा रहा है थिएटर का मालिक। यस, थिएटर का मालिक देखता है कौन सी फिल्म चलेगी, कब चलेगी, कितने शोज होंगे, उसके टिकट्स, एंट्री, सब थिएटर का मालिक देखेगा। वो मालिक कौन है? वो मालिक भगवान है। यस, सो थिएटर का मालिक प्रोजेक्टर लगाता है, थिएटर को साफ रखता है, एंट्री टिकट्स बनाता है, उसमें से मुनाफा कमाता है। खुद बैठ करके पिक्चर देखता है क्या? नहीं, उसको उससे कुछ सरोकार नहीं है। ही इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल टू द मूवी। उसी प्रकार से भगवान दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यस, सो भगवान जो है वो उस प्रोजेक्टर और स्क्रीन और उस वो जो लाइट बीम आ रही है उसके स्वामी है। सो जो प्रोजेक्टिंग मशीन है वो है प्रकृति, और वो जो बीम है वो है प्रकृति के 3 गुण, और वो जो सामने व्हाइट स्क्रीन है वो है हमारा मन, और हम जो कुर्सी पे बैठे हैं वो है आत्मा। हम, कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब मैं जानता हूं कि जो कुछ भी दिख रहा है और जो है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, अल्टीमेट सत्य क्या है? अल्टीमेट सत्य है कि जैसे ही पिक्चर खत्म हो जाएगी मुझे कुर्सी छोड़ के उठ के बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कुर्सी है शरीर, और उसके ऊपर बैठा हुआ मैं हूं आत्मा। तो जैसे ही इस जीवन का मूवी खत्म हो जाएगा, 500 रुपए में 3 घंटे का मूवी देख लिया, अब खत्म, फिर से और 3 घंटा देखना है और 500 रुपए भरो। तो उसी प्रकार जब हमारे इस जीवन की करेंसी खत्म हो जाएगी, ये शरीर रूपी कुर्सी छोड़ करके मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ये जब मैं जानता हूं, then I am not very much attached to what is happening and where it is happening. Yes. So, गुणैर विचित्रा सुजति सृजति स्वरूपा। इन 3 गुणों के बीम से प्रकृति हमारे स्मृति पटल पर विचित्रा सुजतिम स्वरूपम दिखता है। काजोल स्वरूप दिखता है, शाहरुख खान स्वरूप। लेकिन ये काजोल और ये कहां से आ रहे हैं? प्रकृति प्रजा। प्रकृति कौन है? वो जो प्रोजेक्टर, उस प्रोजेक्टर से आने वाले बीम से काजोल और शाहरुख खान खड़े हुए हैं, एक्चुअली उनका अस्तित्व नहीं है। यस, सो गुणैर विचित्रा सृजतिम स्वरूपा प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुमुह है। मैं यहां बैठ करके उस काजोल और शाहरुख खान को देख करके मुमुह
I become bewildered. Yes. ज्ञान गुहया, मैं भूल जाता हूं कि अरे यार मैं तो कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, एक दिन कुर्सी छोड़ के जानी है। तो जब मैं बैठा रहता हूं देखने के लिए, उसी में पूरा गड़त होकर के अरे क्या मजा आ रहा है मूवी में, आई फॉरगेट दैट जैसी 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, काम खत्म पैसा हजम। यस। सो ज्ञान मीन्स वो जो कुर्सी है वो शरीर है हमारा, उसके ऊपर बैठा जो व्यक्ति है वो मैं हूं, आत्मा, और वो जो स्क्रीन है वो हमारा मन है। उसके ऊपर प्रकृति के 3 गुण अलग अलग मूवी दिखा रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। यस। श्लोक क्रमांक 6। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः परं पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। Because of his forgetfulness, the transcendental living entity accepts the influence of material energy as his field of activities, and thus actuated, he wrongly applies the activities to himself. इस प्रकृति के गुणों से सम्मोहित होकर के वो अपने आप को, जैसे हम भी जब मूवी देखते हैं अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं कि नहीं, हाँ, माताएं अपने आप को काजोल समझती है कि नहीं, वो समझ अरे मुझे भी ऐसे काजोल मिलेगी, माताएं समझती है अरे मुझे भी एक ऐसा शाहरुख खान मिलेगा। यस। सो उसमें जा करके हम सोचते हैं मेरी भी एक दिन गर्लफ्रेंड होगी, उसको कोई तो छेड़ेगा, फिर मैं उसे ऐसे 2-4 मुक्के मारूंगा, उसके सामने अपनी कॉलर टाइट होगी, फिर अपना भी थोड़ा मजा होगा। वी ऑल थिंक लाइक दिस, हम सभी ये सोचते हैं। माताएं भी सोचती है सिंड्रेला की तरह, अरे मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, घोड़े पर बैठ करके मेरे लिए सब लेकर के आएगा। वो केवल सपने में होता है, वो एक्चुअली कुछ नहीं होता। Yes. So because of this forgetfulness, the transcendental living entity accepts influence of material energy. तो वो जो स्मृति पटल पे हमारे प्रकृति के 3 गुण जो छापा मार रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, उसको हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं। मुझे अभी भी याद है 1998 या 99 में वो कौन सी पिक्चर आई थी, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल, कभी हाँ कभी समथिंग, यू नो दैट आई एम फॉरगेटिंग द 98 99 में, तीनों की मस्त मूवी आई थी। तो वो मूवी में वो लव ट्रायंगल है, काजोल, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान का। यस। सो उसमें मैं जब देखने गया था तो मैंने देखा कितने लोग रोते हुए बाहर आ रहे हैं, एक्चुअली रोते हुए बाहर आ रहे हैं, मूवी देख करके रोते हुए बाहर आ रहे हैं। यस। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सीइंग, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। 1960s में 50s में जब प्राण विलन थे, उनका दबदबा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था कि लोगों ने अपने बच्चों को प्राण नाम देना छोड़ दिया था। क्यों? अरे प्राण नाम दे दिया और ये विलन बन गया तो प्राण के जैसे। दैट वाज द इफेक्ट ऑफ हिज एक्टिंग। लोग प्राण, अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से डरते थे। यस। सो दिस इज इल्यूजन। ये इल्यूजन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस of one's eternal identity. He wrongly applies the activities to himself. वो देखता है स्क्रीन पर रोमांस चलते हुए एंड ही इज इमेजिनिंग हिमसेल्फ रोमांसिंग। वो देखता है स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ी होते हुए और उसका खून खौल उठता है, एक्चुअली कोई समझ ही नहीं है। yes. श्लोक क्रमांक 7। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तरीशस्य साक्षिणो निवृतात्मनः। Material consciousness is the cause of one's conditional life, in which conditions are enforced upon the living entity by material energy. Although the spirit soul does not do anything and is transcendental to such activities, he is thus affected by conditional life. Yes, Prabhupada ji
कपिल मुनि कहते हैं भौतिक जो चेतना है वो हमारे भौतिक प्रकृति के गुणों से मिलने के कारण आई है। तो वो चेतना जो सत्व रज और तम के मेल से आती है वो भौतिक चेतना है। और ऐसी चेतना में प्रकृति क्रियमाणानि, तो क्योंकि हमारी चेतना, हमारे मन, हमारी बुद्धि में सत्व रज और तम का केमिकल मिला हुआ है, तो वो केमिकल हमसे जैसे काम करवाएगा हम वैसे ही काम करेंगे। इट इज एग्जैक्टली लाइक, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को जब भूत पकड़ लेता है, यस, स्त्रियों की आवाज एकदम पुरुषों जैसी बन जाती है, यस, वो बोलने लगता है, उसकी ताकत ऐसी बढ़ जाती है कि बाप रे, चार लोग उसे कम ये नहीं कर सकते। क्यों? उसे किसी दूसरी आत्मा ने वशीकरण किया हुआ है। देन ही डज नॉट रिमेन ओरिजिनल, वो अलग ही बन जाता है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में प्रकृति के तीन गुण, यस, दे एनफोर्स अ लिविंग एंटिटी। नेचुरल लाइफ में वो जो भूत बाधा हुआ वो व्यक्ति है, वो ऐसे न बात करेगा, न गुस्सा करेगा, न इतनी शक्ति होगी। लेकिन जब दूसरा कोई लिविंग एंटिटी, दूसरी कोई आत्मा आके उस शरीर में घुस जाती है, वो एकदम सुपरमैन बन जाता है। हमने देखा भी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये, यस। सो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में प्रकृति के तीन गुण जो हैं, ये अनायास ही हमारी चेतना में प्रकृति के तीन गुणों का जो लिक्विड है, उसका जो इफेक्ट है वो हमसे अनायास काम करवाता है। यस, कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणैः। व्यक्ति विवश होके, जैसे भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति विवश होके काम करता है, ही डजंट अंडरस्टैंड बट ही टेक्स प्राइड, वो होशो हवास में ही नहीं है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में प्रकृति के तीन गुणों के अधीन व्यक्ति अपने होशो हवास में ही नहीं है, यस, फोर्सिबली। और उसी हिसाब से देखिए, सेम कंटिन्यूइंग द दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एग्जाम्पल, यस, आप मूवी में अमरीश पुरी को विलन के रूप में देखते हो, यस, वो वहां पे विलन क्यों बनाए? क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट ही है वैसी। उसकी स्क्रिप्ट नहीं होती वैसी, वो भी मूवी में आराम से काजोल को 4 बार हक करता, शाहरुख खान को 4 बार हक करता, खुद उनकी सगाई और शादी करा के देता पहले सीन में ही। उसको क्या है, उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया है, भाई तुमको गुस्सा करना है, तुम विलन हो, ऐसा ऐसा बोलना है, तभी तो मूवी चलेगी लंबी, नहीं तो कैसे चलेगी। यस, सो एसेंशियली अमरीश पुरी गलत आदमी नहीं है, यस, उसमें वो मूवी में वो शाहरुख खान को गाली दे रहा है, काजोल को गाली दे रहा है, लेकिन आप जब उससे खुद मिलेंगे, वो हमसे आराम से बात करेंगे, अरे साहब आपने मूवी देखी, अच्छा लगा आपको काम, ये वो नॉर्मल बात होगी। उसको स्क्रिप्ट लिख करके दी गई है इसलिए वो विलन बना है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो विलन आते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज ओनली एन एक्टिंग। उनके स्क्रिप्ट में लिख करके दिया है कि वो विलन बने हमारे जीवन में, नहीं तो हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा। तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों? पापी वो प्रकृति के तीन गुणों के अभिभूत, यस। सो हम भी अपने जीवन में जब देखते हैं कि कोई वैष्णव, कोई व्यक्ति, किसी प्रकार की परिस्थिति ये हमारे जीवन में अमरीश पुरी की तरह विलन का काम कर रहे हैं, we must understand that as person Amrish Puri is a very different being, but because he is in the role of a villain, he must act that way. उसी प्रकार से वो जो जीव जो मुझे तंग कर रहा है, वो भी भगवान का ही दास है, वो भी भगवान का ही अंश है। लेकिन मेरे और उसके प्रकृति और कर्मों के हिसाब से अभी उसको स्क्रिप्ट प्रकृति ने ऐसे लिख करके दी है कि वो मेरा शत्रु बना हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली रियल ज्ञान या विज्ञान। सो यहां हम देखते हैं षड गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य क्या कहते हैं, धीरा धीर जनो प्रियो प्रिय करो,
निर्मत्सरो पूजितो धीर अधीर जनों। जो भक्त हैं धीर हैं, जो अभक्त हैं अधीर हैं, षड गोस्वामी दोनों को प्रिय थे। They were loved by everyone, by devotees and non-devotees equally. निर्मत्सरो, क्यों वो निर्मत्सर है? क्योंकि वो निर्मत्सर है इसलिए हर कोई पूजा कर रहा है। yes. क्यों निर्मत्सर है? श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहन तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को श्री चैतन्य कृपा भरो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भरे हुए हैं वो षड गोस्वामीगण, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी का भार भी अंत कर सकते हैं। भारावहन तारकौ, they have the capacity to deliver the entire material, the entire पृथ्वी। yes, भारावहन, पृथ्वी के सारे जीवों का भार वहन करने के लिए और उनका तारण करने के लिए षड गोस्वामी गण पूरी तरह से सुसज्जित हैं। दे आर क्वालिफाइड। क्यों? बिकॉज श्री चैतन्य कृपा भरो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भरे हुए हैं षड गोस्वामी गण। सो व्हेन वन इज एक्चुअली abhibhoot by Lord's mercy, one becomes non-envious. Only when one is non-envious, he can be equally praised and regarded at high standard by Dhira and Adhira, both kind of men. श्लोक क्रमांक 7। तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृतात्मनः। Material consciousness is the cause of one's conditional life, in which the conditions are forced upon the living entity. This we have seen. Text 8. कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। The cause of conditioned soul's material body and senses, and the senses presiding deities, the demigods, is the material nature. This is understood by learned men. The feeling of happiness and distress of the soul, who is transcendental to nature, are caused by the spirit soul himself. So, जीव इस भौतिक प्रकृति में जड़ा हुआ है। जैसे वो व्यक्ति थिएटर में आ गया तो थिएटर में उसको विमोहित करने वाली क्या क्या चीजें हैं? थिएटर का अंधेरा, सामने वाली स्क्रीन, प्रोजेक्टर की बीम और प्रोजेक्टर, ये चार चीजें उसको विमोहित करती है। अंधेरा होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, प्रोजेक्टर की बीम चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। वो चार चीजें इस व्यक्ति को थिएटर में विमोहित करती हैं। उसी प्रकार से सेंसेस, द सेंसेस प्रिसाइडिंग डीटीज, डेमिगॉड्स एंड मटीरियल नेचर, ये चार चीजें व्यक्ति को इस भौतिक प्रकृति में बिविल्डर करती है। yes. Senses want enjoyment. Enjoyment comes when we satisfy demigods. Yes, we have seen this naturally कि जो इंद्रियां हैं वो देवताओं के अधीन है और मन जो है वो भगवान के अधीन है। तो देवताओं से अगर उपभोग प्राप्त करना है तो इंद्रियों से अगर उपभोग प्राप्त करना है तो देवताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा। So material body and senses, they're presiding deities. That's how we get sensual enjoyment. Demigods and material nature. यहां से demigods और material nature से हमें मानसिक संतुष्ट। तो इंद्रिया एक्चुअली उसके
देवतागण और भौतिक प्रकृति। यहां से, इन सब से हम विमोहित होते जाते हैं। और जैसे जब अंधेरा हो जाता है, पर्दा होता है, बीम आती है और प्रोजेक्टर होता है, हम बाहर की दुनिया को 4-3 घंटे के लिए भूल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें जब ये शरीर मिलता है, इस शरीर के साथ होते हुए सारे सुखों और दुखों का उपभोग करते हुए हम हमारे एक्चुअल अस्तित्व को भूल जाते हैं। वो एक्चुअल अस्तित्व क्या है? अरे मुझे कुर्सी छोड़ करके बाहर जाना है। यस, सो नोइंग कि मुझे कुर्सी छोड़नी है। वो कुर्सी क्या है? वो कुर्सी है ये शरीर। यस, सो व्हेन वन नोज दिस, then one is actually in peace with oneself. श्लोक क्रमांक 9। देवाहुतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। Devahuti said, O Supreme Personality of Godhead, kindly explain the characteristics of the Supreme Person and his energies, for both of these are the causes of this manifest and unmanifested creation. देवाहुति ने कहा कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम, कृपया इस भौतिक जगत में, तो इस जीवन में हमें जो भी सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसका कारण जीव स्वतः ही है। उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आप मूवी देख रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरे मूवी कौन सी देखनी है आप ही ने डिसाइड किया, टिकट के पैसे आप ही ने दिए, तो थिएटर चलाने वाला आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे है? नहीं है। हम जब अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे भगवान ने ये क्या कर दिया। भगवान ने थिएटर तो बनाया, लेकिन उसके अंदर आने के लिए 500 रुपए किसने दिए? वो आप ही ने दिए। यू कैन ब्लेम गॉड। यस, सो अगर आपको भगवान को ब्लेम करना ही है, तो फिर जब विलन आता है तो ही क्यों ब्लेम करते हो? जब हीरोइन मिलती है तभी आपको ब्लेम करना चाहिए भगवान को, अरे ये भी भगवान के कारण हुआ। नहीं, जब हीरोइन मिलती है तो खुद, जब विलन आके गड़बड़ करता है तो फिर भगवान। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे भी नहीं चलेगा। एक्चुअली किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते, यहाँ भगवान खुद ही बता रहे हैं। यस, सो एक्चुअली एवरीथिंग इज बीइंग कॉज्ड बाय द सोल हिमसेल्फ। यस, so it is the feelings of happiness and distress of the soul, who is transcendental by nature, are caused by the spirit soul himself. तो जीव के सुखों और दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? जीव स्वयं ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं। श्लोक क्रमांक 9। देवाहुतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। Devahuti said, O Supreme Personality of Godhead, kindly explain the characteristics of the Supreme Person and his energies, for both of these are the cause of this manifest and unmanifest creation. Yes. So, हे भगवान, कृपया आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और उनकी अलग अलग शक्तियां, इन दोनों के भी लक्षण बताइए। क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों ही जगत इन दोनों से बने हुए हैं। यस, इट इज मेड विथ द सुप्रीम पर्सन एंड हिज एनर्जीज। यस, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। We see this time and again. Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। 1.1.1
He is abhidnya, he knows everything, he is swarat, he is completely independent. तेने ब्रह्म ब्रह्म हृदय आदि कवि, उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रस्थापित किया। मुह्यंति यत् सूरयः, कैसा ज्ञान है ये, बड़े बड़े सूर्यगण मुनिजन भी इससे मोहित हो जाते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड इट, ऐसा ज्ञान है ये। yes. और ये ज्ञान कैसे मिल रहा है अभी देवाहुति को, अपने बेटे कपिल मुनि से बहुत ही अनायास मिल रहा है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सर्विंग अ डिवोटी। देवाहुति ने अपने जीवन में क्या किया, केवल अपने पति की सेवा की। वो पति ऐसे महान, एक ऐसे वैष्णव, यस, जस्ट बाय हिज डिजायर she had all the benefit. Just by his desire she got a son like Kapila. Yes. So एक भक्त कितना मायने रखता है, एक भक्त कितना महत्वपूर्ण है, हम ये सोच भी नहीं सकते। Actually we can't imagine. We are getting to serve Vaishnavas, हमें वैष्णवों का संग करने का अवसर मिल रहा है, वैष्णवों से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, वैष्णवों का उच्छिष्ट लेने का अवसर मिल रहा है, वैष्णवों को प्रसाद देने का अवसर मिल रहा है। इस सब के लिए हमने बहुत जन्म निकाले हैं। यस, सो तुल्यार्थम लेवनापि, यस, एक महान भक्त का संग कितना, लवेनापि, लेवनापि नहीं, सॉरी, लवेनापि, लवेना अर्थात 1/14 ऑफ अ सेकेंड, लव। सो उतना 1/14 ऑफ अ सेकेंड का भी एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू इंद्रास ऑल द रिचेस पुट टुगेदर। क्यों? क्योंकि इंद्र के जो ऐश्वर्य हैं अल्टीमेटली हमें फिर से इस भौतिक जगत में बांधेंगे, लेकिन लवेनापि संग, एक भक्त का लव मात्र संग इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होने का मार्ग खोल सकता है। श्री भगवान उवाच, टेक्स्ट 10, यत्त्रिगुणात्म व्यक्तम नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर विशेषं विशेषवत्। सद असत च, सत इटर्नल, असत टेम्पररी। तो ये सत और असत दोनों ही जगत, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड द मैनिफेस्ट इटर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री मोड्स is the cause of manifest state and is called pradhan. It is called prakriti when in manifest stage of existence. So जब अनमैनिफेस्टेड चीजें हैं तो वो प्रधान है, मैनिफेस्ट हो गई तो वो प्रकृति है। जैसे हमने कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स लिए, राइस लिया, पुलाव के इंग्रेडिएंट्स लिए, राइस लिया, घी लिया, खड़े मसाले लिए, बिरयानी मसाला लिया, सब्जियां काट करके ले ली, घी ले लिया, नमक ले लिया, अदरक मिर्ची पेस्ट ले लिया, सब हो गया, इंग्रेडिएंट्स ले लिए, लेकिन अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ पुलाव। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स क्या है? ये प्रधान है। ये प्रधान लेकर के समय के अनुसार जब हम उसको प्रोसेस में डालते हैं, तो समय के अनुसार जब वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो पुलाव बन जाता है। सो मैनिफेस्टेड प्रोडक्ट इज प्रकृति, पुलाव। अनमैनिफेस्टेड प्रोडक्ट, रॉ इंग्रेडिएंट्स, इज प्रधान। सिंपल एग्जांपल, so Lord points out material nature in its subtle stage, which is called pradhan, and he analyzes this pradhan. The explanation of pradhan and prakriti is that pradhan is subtle, undifferentiated sum total of all material elements. या उसका हम दूसरा उदाहरण कैसे दे सकते हैं? अरे बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है वो एक मूंगफली के साइज का होता है, धीरे 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 एक समय पर उसका शरीर बढ़ता है, उसका
मुंह आता है, हाथ पैर आते हैं, उससे पहले वो एक शुरुआत कैसे हुई? मूंगफली के दाने से। उस मूंगफली के दाने में से 9 महीने के बाद पूरा बच्चा बाहर आएगा, जिसके लंग्स होंगे, ब्रेन होगा, इवैक्यूएटिंग ऑर्गन्स होंगे, पैर होंगे, हाथ होंगे, आंखें होंगी, सब होंगी। तो ये सब होने की शक्ति उस छोटी सी मूंगफली में है ना, निश्चित है। तो वो है अनमैनिफेस्टेड स्टेट। समय के हिसाब से 9 महीने में वो जब बच्चा बाहर आता है मां के गर्भ से, सब मैनिफेस्ट हो जाता है, वो प्रकृति। yes. श्लोक क्रमांक 11। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दर्शभिस्तथा एतच्चतुर्विशान्तिकं गणं प्रधानिकं विदुः। The aggregate elements, namely the 5 gross elements, the 5 subtle elements, the 4 internal senses, 5 senses of gathering knowledge, and 5 outward organs of action are known as pradhan. Yes. So Panchabhi, 5 gross elements. What are 5 gross elements? 5 gross elements are earth, water, fire, air, and ether. Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. Then 5 subtle elements. Yes. What are 5 subtle elements? Five subtle elements is Shabda, Rupa, Rasa, Gandha or Sparsha. इसके बाद में 4 internal senses. What are 4 internal senses? Subtle elements. Yes. मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना. Yes. ये हैं subtle elements. 4 subtle elements. Then Dashabhihi, 10 senses, which means 5 knowledge acquiring senses, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 वर्किंग सेंसेस, जिह्वा, हाथ, पैर, उदर और शीश। सो ऐसे, सो पंचमहाभूत, उसके ऊपर 5 पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें 5 सटल एलिमेंट्स, शब्द, रूप, रसगंध, स्पर्श, 10 हो गए। उसमें 10 और कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, 20 हो गए। 20 में 4 इंटरनल ऑर्गन्स, यस, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। एंड फाइनली ब्रह्मन, अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मन। सो ये सब मिला के प्रधान हो गए। यस। सो श्लोक क्रमांक 12, 13, 14 ये सब उनके डिटेल्स बताते हैं। टेक्स्ट नंबर 12। महाभूतानि पंचैव घोरापोग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। The 5 gross elements, earth, water, fire, air, ether. 5 subtle elements, smell, taste, color, touch and sound. Okay. So इसको हमने पहले कैसे देखा था? पंचमहाभूत, that is 5 gross elements, and subtle elements are the ways in which senses interact with material nature. शब्द, रूप, रसगंध, स्पर्श, ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए। शब्द कानों के लिए, रूप आंखों के लिए, रस जिह्वा के लिए, गंध नाक के लिए और स्पर्श त्वचा के लिए। Yes, interaction of knowledge acquiring senses with material nature. उसके बाद में श्लोक क्रमांक 13। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम त्वग्रसन नासिकाः वक्कारो चरणो मेढ्रम पयुदर्शम उच्यते। Senses for acquiring knowledge and organs for action. Yes. Auditory sense, sense of taste, tactile sense, sense of sight, sense of smell, active organ for speaking, active organs for working, and those for traveling, generating and evacuating. Yes. Shlok क्रमांक 14। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तत् मिथ्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। The internal subtle senses are experienced as having 4
in the shape of mind, intelligence, ego, and contaminated consciousness. तो मन बुद्धि अहंकार और मैली चेतना, प्रकृति के 3 गुणों के कारण मैली हुई चेतना, ये 4 सटल एलिमेंट्स। श्लोक क्रमांक 15। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। All these are considered the qualified Brahman. The mixing element which is known as time is counted as the 25th element. तो ये सब ब्रह्म कहलाते हैं और इनको मिश्रण करने वाला, इसका हमने बहुत पहले भी उदाहरण दे चुका है कि अभी भी हमने जब इसका पुलाव करे, पुलाव के इंग्रेडिएंट्स मतलब प्रधान, समय से हम जब उसको पकाते हैं तो वह एक्चुअल क्या हो जाता है, प्रकृति बन जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, पंचमहाभूत, 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses, 5 ways in which matter relates with our senses, उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार, यस, चित्त, और उसके बाद में टाइम फैक्टर। तो ऐसे मिला करके सब प्रधान बनते हैं। सॉरी, ये सब क्या होता है, टाइम के हिसाब से ये सब घूमता है तो वो प्रकृति बनाते हैं। सो आज इतना ही। कल यहां से आगे इसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।